हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी का पर्व एक अद्भुत अवसर है जब भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। ये दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। इस एकादशी के दिन उपवास और पूजा करने से न केवल व्यक्तिगत कल्याण होता है बल्कि हमारे परिवार के लिए भी हमारे पूर्वजों द्वारा असीमित आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा जो इस एकादशी के महत्व को दर्शाती है। ये कथा एक राजा के त्याग और भक्ति की कथा है जिसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पवित्र दिन उपवास रखा। आइए इस कथा के सागर में डूबकर हम सभी अपने जीवन को एक नई प्रेरणा दें। कथा शुभारंभ करने से पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति दिलाने वाली है। राजन, इस विषय में एक वृतांत सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश सभी ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय बिताया करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतर कर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। और उनका ये संदेश लेकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए अब तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात, हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें और फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन,
राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। क्योंकि इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना से अब आप सभी भक्त सुनिए पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का हिंदी अनुवाद। मार्कंडेय पुराण में भी यह स्तोत्र वर्णित है। जो लोग नित्य इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते, वे चतुर्दशी और अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष के दिनों में भी पाठ कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक और पितृलोक में स्थान पाते हैं और फिर यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितरलोक कहलाता है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम होता है न्याय करना और यह मनुष्य और अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही हैं। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती हैं। अब सुनिए पितृ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। अब आपको सुनाते हैं कान्हा जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। रात के 2:30 बज रहे थे। एक नगर में एक सेठ थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी से रात भर बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। ये बात सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का सुकून नहीं खरीद सकते।
मन का सुकून तो भगवान की भक्ति में ही होता है, और मन को असली शांति तो तब मिलती है जब आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम नरम और बहुत ही कोमल बिस्तर था। बावजूद इसके उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार बिस्तर से वे उतरे, बड़े बेचैन मन से घर से गैराज से कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इधर उधर भटकते रहे, कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहां जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिलता। काफी आगे गए तो रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है मेरे मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ही जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारे बेचैन मन को अनायास ही एक परम शांति मिल जाती है, और इसीलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। जब वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इतनी रात को एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित रह गए कि क्या बात है, आधी रात को ये आदमी मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो पाया कि उस आदमी का चेहरा बहुत उदासी भरा था, उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है, अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगी, और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसको बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इसमें फ़ोन नंबर और पता भी लिखा है, जब भी जरूरत हो तो मुझे निसंकोच बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ को ही वापस कर दिया और बोला, भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे किसका पता है भाई? वह आदमी बोला, उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। तो ऐसी होती है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वो मिल ही जाता है, और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।